जंगल की गहराइयों में एक टूटी सी कुटिया थी, जहाँ हरी अकेला रहता था। हरी का खुद का कोई परिवार नहीं था, लेकिन वो अकेला नहीं था। उसका सबसे करीबी साथी था एक खूबसूरत तोता, सिंधु। बाहर की दुनिया के लिए सिंधु बस एक पक्षी था, लेकिन हरी के लिए सिंधु उसकी पूरी दुनिया था। कई साल पहले एक तूफानी दोपहर में हरी ने जंगल में चलते हुए एक हल्की सी आवाज सुनी। पहले तो उसने इसे नजरअंदाज कर दिया, लेकिन जब वो आवाज तेज होती गई, हरी आवाज की ओर गया और गीली टहनियों को हटाया तो उसने देखा एक छोटा सा तोता कीचड़ में बेहोश पड़ा हुआ था। उसका पंख टूटा हुआ था, पंख भीग चुके थे और वो बस किसी तरह जिंदगी की डोर पकड़ने की कोशिश कर रहा था। हरी ने बिना एक पल गंवाए उसे अपनी शाल में लपेटा और तेज बारिश के बीच उस तोते को घर ले आया। घर आकर हरी ने उस नन्हे तोते को ठीक करने के लिए दिन रात एक कर दिया। उसने उसके पंख पर पट्टी बांधी, उसे बूंद बूंद पानी पिलाया और रात भर जागकर उसकी देखभाल की। धीरे धीरे वो तोता मजबूत होने लगा। हरी ने उसका नाम दिया सिंधु, नदी की तरह जो बाधाओं के बावजूद बहती रहती है। सिंधु का पंख कभी पूरी तरह नहीं जुड़ा, वो उड़ नहीं सकता था, लेकिन हरी के कंधे पर बैठकर उसकी हर सांस का हिस्सा बन गया। दिन ब दिन उनका रिश्ता और गहरा होता गया। लेकिन वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। कभी मजबूत और फुर्तीला रहने वाला हरी अब धीरे धीरे कमजोर होने लगा। वो अब बार बार खांसने लगा, उसके हाथ कांपने लगे और कदम लड़खड़ाने। सिंधु ये सब देखता रहा। उसकी छोटी सी जान चिंता से भर गई। उसने देखा कि जिसने उसे बचाया था वो खुद अब खोता जा रहा था। एक सुबह अपने बगीचे में काम करते हुए हरी अचानक गिर पड़ा। पानी का कलश जमीन पर गिरा और हरी वहीं पड़ा रहा, हांफते हुए। सिंधु घबराकर उसके चारों तरफ उड़ने लगा, अपनी नन्ही चोंच से उसे जगाने की कोशिश करता रहा, लेकिन आसपास कोई मदद के लिए नहीं था। हरी ने मुश्किल से कमजोर सांसों में कहा, सिंधु मदद लाओ। उसकी आवाज धीमी थी, हवा में खो जाने वाली, लेकिन सिंधु समझ गया। और सालों बाद पहली बार उस छोटे से तोते ने अपने पंख फैलाए। सिंधु के पंख कमजोर थे और उसने सालों से उड़ान नहीं भरी थी, लेकिन उसने एक पल भी नहीं सोचा। वो आसमान में उड़ने लगा, अपनी नन्ही जान लगाते हुए ऊंचा और ऊंचा। हवा उसे धक्के दे रही थी, पेड़ों की डालियां उसके पंखों को छील रही थी, लेकिन सिंधु रुका नहीं। उसे हरी को बचाना था। गांव दूर था और सिंधु के पंख थकावट से कांपने लगे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसका छोटा सा दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसकी जिद उसे आगे बढ़ा रही थी। आखिरकार उसने गांव को दूर से देखा। उसकी उड़ान अब लड़खड़ाने लगी, लेकिन उसने खुद को संभाला। सिंधु डॉक्टर की खिड़की पर जाकर अपनी चोंच से लगातार ठक ठक की। डॉक्टर ने खिड़की खोली तो हैरान रह गया। खून से सना तोता बेचैनी से फड़फड़ा रहा था। डॉक्टर समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। उसने बिना एक पल गवाए सिंधु के पीछे पीछे दौड़ लगाई। सिंधु डॉक्टर को हरी तक ले गया, जो जमीन पर बेहोश पड़ा था। डॉक्टर ने जल्दी से काम शुरू किया और हरी की हालत स्थिर कर दी, लेकिन जैसे ही हरी की आंखें खुली, सिंधु जमीन पर गिर पड़ा। उसकी छोटी सी जान ने अपनी सारी ताकत झोंक दी थी, उस इंसान के लिए जिसने सालों पहले उसकी जान बचाई थी। हरी ने उसे अपनी गोद में उठाया। सिंधु ने एक बार फिर उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में वही पुरानी चमक थी जो सालों पहले कीचड़ में दिखी थी। एक हल्की सी चहक के साथ उसने सिर झुकाया और चल बसा। हरी का गला भर आया और वो फुट फुट कर रोने लगा। कुछ दिन बाद हरी ने अपने बगीचे में एक पेड़ लगाया। उसकी डाल पर सिंधु का टूटा पंख बांध दिया। हवा चलती तो पंख फड़फड़ाता, मानो सिंधु कहता हो, देखो मैं अब भी तुम्हारे साथ हूँ। हरी अक्सर उस पेड़ के नीचे बैठकर सिंधु की यादों में खो जाता। उसे लगता जैसे उसका छोटा साथी अब आसमान में उड़ रहा है, आजाद, बिना दर्द के, उसकी वफादारी की कहानी गाते हुए।
सिंधु की कहानी हमें सिखाती है कि प्यार की कोई सीमा नहीं होती और सबसे छोटे जीव भी सबसे बड़ा प्रभाव छोड़ सकते हैं। वो सिर्फ एक तोता नहीं था, वो एक सच्चा और बहादुर दोस्त था। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और उन रिश्तों को संभाल कर रखें जो जिंदगी को खास बनाते हैं।